तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। हिब्रू भाषा संस्कृत जितनी पुरानी है, जैसे जिंदावस्था, जैसे ऋग्वेद। हिब्रू भाषा के आशु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से। और आपको पता है विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ये तो पता ही है ना। उगते हुए सूर्य का देश किसे बोलते हैं? जापान। वेरी गुड। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि संपूर्ण विश्व का 30% भाग एशिया महाद्वीप। तो बात यहीं आती तो कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ जाती है। क्या? विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती है। दिन दिन है धने एशिया। कितनी? 60%। और तो और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी हिमालय है, ठीक है ना। और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा। नेपाल में क्या बोलते हैं इसे? गुड। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। जो मध्य एशिया में, ये मध्य एशिया की उच्च भूमि है। यूं समझ लीजिए ये अंतर पर्वतीय पठार है। क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है। यानी कि एक तरफ हिमालय जाएगा और एक तरफ क्यूनुलुल आ जाएगा, जो चीन की पर्वतमाला है। बीच में है तिब्बत का पठार, ठीक है ना, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। उससे विश्व की छत भी बोलते हैं, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जो तिब्बत के पठार का ही भाग है। तिब्बत के पठार का ही भाग है। यानी कि पामीर की गांठ, जिसे हम बोलते हैं पामीर की गांठ, पामीर का पठार जिसे हम पामीर की गांठ बोलते हैं, इससे हिमालय निकलता है, इससे हिंदुकुश निकलता है, इसके ऊपर की ओर क्यूनुलुल निकलता है। पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और सेकंड स्थान भारत का है। सेकंड स्थान किसका है? भारत का। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। ये भी ध्यान रखना। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा देश मालदीव है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मालदीव आप स्थिति जानते हैं ना? भारत के दक्षिणी पश्चिम मालदीव है, ठीक है ना। और वर्तमान में मालदीव और भारत के रिश्तों को बारे में एक और कड़ी, जैसे क्या दिया, भारत ने एक जहाज दिया था।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर वस्तुतः एक नगरीय देश है। क्या देश है? नगरीय देश। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटीसी, ठीक है ना, यांगटीसी जो चीन में है, जिसे यांगटीसी सिक्यांग बोलते हैं। सिक्यांग चीनी भाषा का शब्द है जिसे नदी शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। नदी तो यांगटीसी है, ठीक है ना। आगे सिक्यांग लगाते हैं, जैसे गंगा नदी तो यांगटीसी सिक्यांग। तथा अधिकतम गहराई मर्त सागर। मर्त सागर डेड सी आप जानते हैं वो कहाँ है? इजराइल के पास डेड सी, ठीक है ना, जहाँ लवणीयता भी अधिक है, जहाँ लवणीयता भी अधिक है। सिंगापुर, ठीक है ना। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, ठीक है ना। आप देखिए एशिया की स्थिति कि एशिया में हिंगो ऊंचो, एशिया में हिंगो नीचो, एशिया में। समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए अब बात करते हैं और कुछ। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। अब आप बेकाल झील जाएंगे, मैं आपको तो बेकाल झील समझ में आई आपको? हाँ, ये आपको बेकाल झील मिलेगी रूस में। यहाँ पर बेकाल झील है ये, ठीक है ना। ये बेकाल झील है। चलिए विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। ये भी एशिया, ईरान के ऊपर, रूस के नीचे वोल्गा नदी आकर मिलती है इसमें। इस चीज का ध्यान रखना। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील। पैंगोंग झील लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है। पैगोंग झील। क्या भारत चीन रिश्तों को लेकर पैगोंग झील का कोई संबंध है? गुड। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इनके बीच से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम कहाँ? मेघालय में है, ठीक है ना, माशिनराम। आप बिलीव नहीं करेंगे कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर भारत में स्थित है। खड़गपुर जो पश्चिमी बंगाल में है, क्या नाम? खड़गपुर, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, ठीक है ना। आपको पता हो
तो कोरोना के बारे में जो वुहान का वेट मार्केट फेमस है, यानी मच्छी बाजार, हाँ ठीक है ना, वहाँ वेट मार्केट में आपको प्रति एक चीज़ का मांस मिल जाएगा। वुहान के वेट मार्केट में चमगादड़ का, बोगी का, केंचुआ, लट्टें, गुजरियाँ, वो बारिश में आती है ना वो, हाँ वो। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। हांगकांग की स्थिति आप जानते हैं, 1997 इंग्लैंड द्वारा चीन को सुपुर्द किया गया था, और इस शर्त पर कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई चेंजेज नहीं लाया जाएगा। परंतु चीन अभी चेंजेज ला रहा है, जबकि 2047 तक कोई चेंजेज नहीं कर सकता। इसलिए हांगकांग में आंदोलन भी चल रहा है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, क्योंकि सर्वाधिक डाक में भारत में ही बिठाया जाता है। कहते हैं ना, डाक बनाई दी। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हांगहो, अमूर, सिक्यांग, यांगटिकी सिक्यांग। आर्कटिक महासागर मतलब उत्तरी ध्रुव। अब एशिया महाद्वीप उत्तरी ध्रुव, साइबेरिया प्रदेश लगता है कि नहीं लगता अपने रूस का, ठीक है ना। गिरने वाली एशिया की नदियां हैं लीना, ओवे, येनेसी। समझ में आई बात? चलिए, अब माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ बातें हैं जो बढ़िया लग रही है। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। ठीक है ना। ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है ना। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था, फिर माउंट एवरेस्ट कहा जाने लगा। हाँ, चलिए, पर्वतमाला की औसत मतलब इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है ना। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसकी ऊंचाई 2 मीटर और बढ़ाकर बताई है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी, नेपाल में सागरमाथा, और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। तीसरा ध्रुव यानी कि 2 ध्रुव तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ही ठंडे ठंडे, और ये तीसरा ध्रुव और ठंडा ठंडा। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, नाम क्या बोला मैंने? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। जुंको तबेई, नाम क्या बोला मैंने? जुंको तबेई जापान की पहली महिला है, जो जापान की है, और विश्व की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। और सबसे बड़ी बात है वो उत्तर के फांसी आ गई। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, और वो भी वापस आ गई। अप्पा शेरपा, ऐसा कहते हैं कि अप्पा शेरपा जो नेपाल के हैं सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, मतलब उनका काम ही यही है। हाँ, अमेरिका के टॉम व्हाइट टेकर, अमेरिका का एक टॉम व्हाइट टेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, और वो भी फांचे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, फांचा आना।
खुद ही को कर बुलंद उतना कि माउंट एवरेस्ट पर जा चढ़े और फिर खुदा पूछे, अबे ओए साला उतरेगे कैसे? खुदा खुद से परेशान होकर, क्या उतरेगा कैसे? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी भूमध्य सागर से लगने वाले साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। भारत में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश। सर्वाधिक जूट बांग्लादेश में और गन्ना भारत में होता है। वैसे भारत में सर्वाधिक जूट अगर पैदा करना है तो पश्चिमी बंगाल, वहाँ सर्वाधिक जूट पैदा होता है। हालांकि जूट तो पैदा आजकल हर बच्चा करता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। जावा इंडोनेशिया का है, ठीक है ना, इंडोनेशिया का। एशिया का ऐसा द्वीप जो सर्वाधिक घना बसा हुआ है वो है जावा। जावा गाड़ी भी आती नहीं। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल, क्या नाम? ये लेनिनग्राड, हालांकि लेनिनग्राड का नाम भी चेंज हो गया, से व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक यहाँ ठेठ पूर्व की ओर, मतलब अपन कह सकते हैं प्रशांत महासागर में ऊपर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से अधिक है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि ये द्वीपीय देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना, यहाँ विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न होता है। मैंने बोला ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, तो रबड़ उष्णकटिबंधीय पेड़ भी है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। मलेशिया में टीन, आपको ये भी ध्यान रखना है, एक प्रश्न जो आपको दिमाग में आना चाहिए कि टीन के क्या उपयोग है। टीन के हाँ क्या उपयोग है, ये करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। एशिया का सबसे गर्म नगर जेकोबाबाद, जेकोबाबाद जो पाकिस्तान में। लाल सागर और भूमध्य सागर, आप अपने एटलस देखेंगे, ठीक है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। यस, जबकि एशिया का ही नहीं, विश्व में सर्वाधिक जलयान जापान में ही बनते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत का विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वहाँ से लगभग लो अयस्क जाता है। पारादीप और विशाखापत्तनम, वहाँ से लो अयस्क जाता है और वहाँ जलयान बनते हैं। जापान में लो अयस्क है ही नहीं, लो अयस्क यहाँ से मंगाता है। और विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियाँ ही जापान की है। छोटा सा जापान। आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब होता है दो जलों को मिलाने वाली संधि, जल संधि। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग डमरू मध्य जो अलास्का, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, और कमचटका प्रायद्वीप जो रूस का भाग है, के बीच में है।
कौन? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है ना। तो अलास्का और कमचटका, थोड़ा सा और चटकता तो पूरा चटक जाता। जापान का नागासाकी, कहीं साकी, हाँ, ओए होए होए, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, और ये वही नागासाकी है जहां 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला हुआ था, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुआ था। यानी कि विश्व में लास्ट एंड फर्स्ट ये 2 स्थल है जहां परमाणु हमले हुए थे। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अर्थात 180 डिग्री यामोत्तर, ठीक है ना। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि यामोत्तर कहाँ से निकलती है, तो बेरिंग जल संधि से। कहाँ से निकलती है? कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य से। कहाँ से निकलती है? कि कमचटका और अलास्का के मध्य से। कहाँ से निकलती है? कि बेरिंग जल संधि से। समझ में आ रही बात मेरी? विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहरों का देश। म्यांमार में सबसे सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या बोलते हैं? पेगोडा। क्या बोलते हैं? पेगोडा।